गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। हम लोग बच्चों इकोनॉमिक्स में हम लोग ये 12th इकोनॉमिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। 12th इकोनॉमिक्स में डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कल हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी मुद्रा को जो विदेशी मुद्रा से जो कन्वर्ट करते हैं, जिस दर पर कन्वर्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। करके हमको विदेशी मुद्रा या आयात करने के लिए या वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। इसलिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए जिस जो एक्सचेंज रेट है, हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा। अभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो फाइंड आउट करेंगे वह विदेशी मुद्रा की डिमांड और विदेशी मुद्रा के सप्लाई पर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई, दोनों को हम लोग जहां एक दूसरे पर बराबर होता है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों लागू होता है। तो इसी पर चलेंगे कि मान लेते हैं $1 के बदले में जो रुपीज है, मान लेते हैं $1 के बदले में 50 रुपीज देना पड़ रहा है। $1 के बदले में 50 रुपीज देना पड़ रहा है। तो एज्यूम करके चलते हैं कि डिमांड करने वाले लोग $1000 का डिमांड करते हैं, लेकिन यह रेट कम है। विदेशी यदि बेचेंगे $1 तो उसको केवल 50 रुपीज प्राप्त होगा, इसलिए वहां वह सप्लाई कम करना चाहेंगे। अब मान लेते हैं एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है और $1 के बदले में 55 रुपये हो जाता है, 55 रुपीज हो जाता है। अब देखिए 5 रुपीज जो है वह महंगे हो गए हैं, अर्थात $1 खरीदने के लिए हमको 5 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। इसलिए जो डॉलर का डिमांड करने वाले हैं, अब जो डॉलर है वह महंगी हो गई है, इसलिए कम मात्रा में डिमांड होगा और हो सकता है कि वह $800 का ही डिमांड करे। लेकिन अब सप्लाई करने वाले जो बेचने वाले हैं उसको यहाँ 5 रुपीज का फायदा होगा, इसलिए अधिक मात्रा में डॉलर बेचने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि वो $400 बेचना चाहे। और चलते हैं, बात करते हैं $1 के बदले में जो एक्सचेंज रेट है अब 60 रुपीज हो जाता है, 60 रुपये हो जाता है। अब ये 50 रुपये की तुलना में 55 रुपये और 60 रुपये यह एक्सचेंज रेट अधिक हो गया है, अर्थात शुरू के समय से अब 10 रुपीज अधिक महंगे हो गए हैं डॉलर। इसलिए अब डॉलर खरीदने वाले या डिमांड करने वाले कम मात्रा में डॉलर डिमांड करेंगे और हो सकता है कि वह $600 का डिमांड करे। और इसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार से जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जाएगा 50, 55, 60, 65, 70 तो डॉलर का डिमांड कम हो जाएगा। और दूसरी ओर सप्लाई करने वाले जब डॉलर के बदले में $1 के बदले में जहाँ 50 रुपये मिल रहा था अब 60 रुपये मिल रहा है, इसलिए अधिक मात्रा में डॉलर को सप्लाई करने का प्रयास करेगा। और इस तरह से 60 रुपये पर जहाँ डिमांड डॉलर का डिमांड और डॉलर का सप्लाई दोनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम स्थापित होता है और जो एक्सचेंज रेट होगा वह $1 के बदले में 60 रुपीज होगा। इसलिए जो इक्विलिब्रियम का है, जहाँ डिमांड ऑफ डॉलर्स एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स बराबर होंगे वहां फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा। अब इसी को हम लोग ग्राफ में देखेंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस में हम लोग डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर्स लेते हैं, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं 50 रुपीज, 55, 60, 65, 70 और लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार से जो डिमांड कर्व है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, दूसरी ओर जो सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग होगा और एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता है। इसको इक्विलिब्रियम बिंदु कहते हैं जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यह 600 के आसपास आता है और अब एक्सचेंज रेट पर खींचते हैं, यह 60 रुपीज है, अर्थात 60 रुपीज पर जितना डॉलर का डिमांड है उतना ही डॉलर का सप्लाई है, इसलिए एक्सचेंज रेट 60 रुपीज होगा। और
इस पर $600 की खरीद बिक्री होगी। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है या विदेशी विनिमय दर का निर्धारण है, वह जहां विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, वहां विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इस तरह से हम लोग विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करेंगे। तो इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आगे और चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। अब दुर्गा पूजा मनाएं, हैप्पीली मनाएं, सबको शुभकामनाएं हैं। दुर्गा पूजा की सबको शुभकामनाएं, महानवमी, विजयदशमी की शुभकामनाएं। फिर हम लोग सोमवार को मिलेंगे, तब तक आप लोग अध्ययन करते रहें, एंजॉय करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।